श्री राधा कृष्ण की विलासपूर्ण लीला घटित होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। हुई थी नहीं, हो रही है, हो रही है नहीं, होती ही रहेगी। राधा कृष्ण विलासपूर्ण सुचमत्कारम। वह विलासपूर्ण चमत्कार कैसा है? महामाधुरी सार। वह राधा कृष्ण की दिव्य केली महामाधुरी सार है। महामाधुरी सार स्वार चमत्कृतिम हरि रसोत्कर्षस्य काष्ठाम पराम। वह महामाधुरी सार, वह चमत्कृति पूर्ण लीला कैसी है? हरि रसोत्कर्षस्य काष्ठाम पराम। हरि लीला की वह उत्कर्ष की भी परंपरा काष्ठा है। माने श्री हरि तो कच्छप, वराह, नरसिंह, मत्स्य, हयग्रीव इन अवतारों में भी लीला की है, लेकिन श्री वृंदावन में जो हरि की लीला है यह सामान्य लीला नहीं है। ये हरि रसोत्कर्षस्य, जो श्री हरि का प्रेम रस है उसका अत्यंत उत्कर्ष है। माने इससे अधिक कुछ संभव नहीं है। हरि रसोत्कर्षस्य, उस उत्कर्ष में भी पराकाष्ठा परम, लीला की रस की पराकाष्ठा की भी परमावस्था। हरि रसोत्कर्षस्य काष्ठाम परम, लीला की अत्यंत पराकाष्ठा है। कैसी पराकाष्ठा है कि श्री प्रिया प्रियतम भी इस लीला से चमत्कृत हो जाते हैं। श्रीधाम वृंदावन के वैभव को अनुभव करके श्री श्याम सुंदर भी चमत्कृत हैं और श्री राधिका भी चमत्कृत हैं। तो वह लीला कैसी है? आप कहते हैं तीसरी पंक्ति में, दिव्यम स्वाद रसईक रम्य। वह लीला अत्यंत अत्यंत आस्वादनीय, अत्यंत अत्यंत रस से पूर्ण, रम्य और सुभगाशेषम। सुभगाशेषम माने सुभगा अशेषम, जो अशेष रूप से घटित होती है, जिसका कभी विश्राम ही नहीं है, जो अखंड है, जो अनंत है। सुभगाशेषम, जो अशेष रूप से हो रही है, अभी भी हो रही है, कल भी हो रही थी, कल भी होगी, अनंत वर्ष पहले भी थी, अनंत वर्ष बाद में भी है। जिसके लिए वृंदावन के वाणीकार रसिकों ने गाया, सबने प्रसाद इन्हीं ग्रंथों से लिया है। इसलिए अनेकानेक बार हम ये निवेदन करते हैं कि गौड़ीय आचार्य गण के रस ग्रंथों का अनुशीलन किए बिना रस का छींटा भी मिल नहीं सकता। लेकिन ये ग्रंथ कम प्रचारित क्यों हो पाए? चूंकि ये संस्कृत में है। अभी वर्तमान समय में हिंदी समझना कठिन है तो संस्कृत को कोई क्या समझेगा, और कैसे उनकी एक एक शब्द का रसास्वादन संभव हो पाएगा? तो फिर इसी असमर्थता को जानकर श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के पश्चात जो रसिक महानुभाव हुए, उन वाणीकार रसिकों ने इन्हीं संस्कृत रस ग्रंथों को अपनी वाणियों में गाया, पदों में गाया। तो ऐसा भ्रम नहीं मन में रखना चाहिए कि वाणियों में, वाणी ग्रंथों में किसी नए रस का प्राकट्य हो गया। ये भूल है। इन्हीं संस्कृत रस ग्रंथों का अनुशीलन करते हुए ही वाणीकार रसिकों ने अपनी वाणियों में, हिंदी के पदों में, ब्रजभाषा के कतिपय पदों में इस रस को गाया। संस्कृत समझनी कठिन थी, अपेक्षाकृत वाणी के पद अपेक्षाकृत संस्कृत ग्रंथों के समझने सरल थे। इसलिए वाणियों का अधिक प्रचार हो सका अपेक्षाकृत संस्कृत ग्रंथों के। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वाणियों में किसी नए रस का प्रादुर्भाव हो गया। इन्हीं आचार्य गणों के संस्कृत रस ग्रंथों के आधार पे वो श्री राधा रस सुधानिधि हो,
वो श्री वृंदावन महिमामृत हो, वो श्री गोविंद लीलामृत हो, वो श्री विलाप कुसुमांजलि हो। इन गौर भक्त गणों ने जिस रस ग्रंथ का प्रादुर्भाव किया, उन्हीं के आधार पर वाणीकार रसिकों ने वाणी ग्रंथों में, वाणी पदों में रस का परिवेशन किया। तो खाई पैदा करने की संभावना है नहीं, इसी रस को गाया है। यहां प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, दिव्यम स्वाद रसईक रम्य सुभगाशेषम। वह रस अशेष है, माने अखंड है, नित्य लीला होती रहती है। इसी भाव को श्री ध्रुवदास जी महाराज, जो श्री राधा वल्लभ जी की परंपरा के आचार्य हैं, क्या कहते हैं? इसी भाव को कहते हैं क्या? आदि नयंत विहार करे, आदि नयंत विहार करे, आदि नयंत विहार करे, आदि नयंत विहार करे। लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। नई नई भांति नई छवि कांति, नई नई भांति नई छवि कांति। नई नवला नवनेह बिहारी, नई नवला नवनेह बिहारी। आदि नयंत विहार करे, आदि नयंत विहार करे, विहार करे, विहार करे, प्यार करे, प्यार करे। इसी पंक्ति का श्री ध्रुवदास जी महाराज अनुवाद कर रहे हैं, जिन ध्रुवदास जी की अंतर्ध्यान लीला स्थली रासमंडल है। आप यहीं से भाव ग्रहण कर रहे हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, दिव्यम स्वाद रसईक रम्य सुभगा शेषम। वो लीला अशेष है, माने उसका कभी शेष नहीं होता। न उसका प्रारंभ हम जानते हैं, न उसका विश्राम हम जानते हैं। उसी को कह रहे हैं, न आदि न अंत विहार करे। लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। लीला का आदि नहीं, अंत नहीं, अखंड रूप से बह रही है, 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 बह रही है। गंगा जी का आदि अंत कहां ढूंढेंगे? गंगा जी का आदि अंत कहां ढूंढेंगे? बोले आदि हम बता देंगे कहां है। बोले गौमुख में है आदि। अरे गौमुख से तो हमको दिखाई पड़ रही है, गौमुख में पैदा तो नहीं हो रही। बोले अंत हम बता देंगे, सागर में है। तो अगर सागर में अंत हो गया गंगा जी का, तो फिर वो निरंतर निरंतर आ रही हैं। तो भले गंगा जी सागर में विलीन हो रही हैं, वो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी सागर का जल फिर वाष्प बन के हिमालय पर बरस रहा है। हिमालय पर बर्फ जम रही है, ग्लेशियर जम रहे हैं। वही ग्लेशियर पिघल करके गौमुख से फिनाज बन के प्रवाहित हो रहे हैं। फिर वो गंगा सागर में मिल रही है, फिर वो सागर का जल वाष्प बन रहा है, बादल बन रहा है, बर्फ बन रहा है। फिर कहां आदि है, कहां अंत है? न आदि न अंत विहार है। ऐसे श्यामा श्याम के विहार का आदि कहां कह दे, अंत कहां कह दे? न आदि है न अंत है। दिव्यम स्वाद रसईक रम्य सुभगा शेषम। अशेष है ये लीला, और न शेष आदि भी। इस अशेष लीला को शेष भी नहीं जानते। बोले शेष तो सब लीला जानते हैं, शेष नारायण। कल हमने चर्चा सुनी, कारी कृष्ण स्वयं भगवान, श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। उन्हीं की विलास मूर्ति श्री नारायण है। उन्हीं श्री नारायण के अंश कारण समुद्रशाही विष्णु हैं, उन्हीं कारण समुद्रशाही के अंश गर्भोदकशाही विष्णु हैं, उन्हीं गर्भोदकशाही के अंश शेषशाही विष्णु है या शीर्षशाही विष्णु है, और उन्हीं शीर्षशाही विष्णु के अंश शेष हैं, जिनको शेष भगवान कहते हैं। तो वो शेष उस अशेष लीला को कैसे जान पाएंगे? क्योंकि वो तो उनके अंशी के अंशी के अंशी के अंशी के अंशी श्री कृष्ण की भी अहलादनी स्वामिनी राधिका की प्रेममय लीला है ना। तो कैसे जान पाएंगे?
बोले शेष के सिर पे ये पृथ्वी जो है राई के दाने के जैसी रखी है, ब्रह्मांड राई के दाने के जैसे रखा है शेष के सिर पे। बोले रखा रहने दो, ब्रह्मांड रखा होगा, श्रीधाम नहीं रखे हुए। तो श्रीधाम कहां है? कल हमने सुना वो तो स्वयं भगवान की स्वरूप शक्ति के प्रकार विशेष संधनी शक्ति के ही विलास हैं। तो स्वयं श्याम सुंदर ही श्रीधाम वृंदावन बने हैं। तो शेष उसको अपने सिर पर वहन नहीं किए हुए, इसीलिए श्रीधाम वृंदावन में प्रलय नहीं है, इसलिए श्रीधाम वृंदावन में पतझड़ नहीं है। तो जो स्थूल रूप श्रीधाम का दिखाई पड़ रहा है वो क्यों है? वो अपनी आंखों की स्थूलता के कारण है। अपनी आंखें लौकिक हैं, इसलिए लौकिकता दिखाई पड़ रही है। जिस दिन गुरु कृपा से साधन करते करते दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, तब यह धाम की अलौकिकता का अनुभव होगा। जैसे वही श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कब से हैं? उन्हीं की बुआ के बेटे हैं अर्जुन। वो श्री कृष्ण लीला में उनके मामा के बेटे हैं, भाई भाई जैसे हैं। कब से रह रहे? बचपन से भगवान को देखा, खेले खाए, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। अनुभव कब हुआ? जब भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तब अनुभव हुआ जिसे मैं मामा का बेटा मान रहा हूं वो है कौन। तो अर्जुन को तो भगवान दिव्य दृष्टि दे दिए, पर जिस विराट रूप का अनुभव अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता सुनाते हुआ, उसी विराट रूप का अनुभव हस्तिनापुर में बैठे हुए संजय को भी हुआ। तो संजय को तो भगवान दिव्य दृष्टि नहीं दिए, तो उन्हें कौन दे दिए? उन्हें वेद व्यास जी दे दिए। तो भले गुरु दिव्य दृष्टि दे दें, भले श्यामा श्याम दे दें, जो दे दें, पर बिन दिव्य दृष्टि के ये दिव्य स्वाद्य रसईक रम्य का अनुभव नहीं होने वाला। तो क्या करें? तो श्रीधाम में वास करें, श्रीधाम की रज का आश्रय ले और इस श्रीधाम को ही निवेदन करें। यह तो पक्की बात हो गई कि इन्हीं स्थूल श्री वृंदावन में दिव्य वृंदावन है। दिव्य वृंदावन कहीं और नहीं है, वो कहीं आसमान में, किसी सातवें आसमान में नहीं है। यह तो बात पक्की हो गई। चूंकि अपने ब्रज में जितने आचार्य रसिक महानुभाव हुए, शिक्षी स्वामी जी, उनका चरित्र हम लोग सुन चुके भक्तमाल जी में। गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य हैं, सूरदास जी के सब में छोटे गुरु भाई हैं। तो वो ब्रजवास मांग रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? उनका बड़ा प्रसिद्ध पद है, अहो विधना। कितने ब्रज के संत इस पद का रोज पाठ करते हैं। तो ब्रजवास मांग रहे हैं, क्या कहते हैं? श्री स्वामी, अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो। अब जो ध्यान देने की बात है, जिसके लिए ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं? तो पे अचरा पसार मांगो। ठीक, क्या मांगो? जन्म जन्म मोहि दीजियो, याही ब्रज बसिबो। वाही ब्रज बसिबो नहीं। यदि ये दिव्य वृंदावन, नित्य वृंदावन कहीं और है तो कहते वाही ब्रज बसिबो, कोई सातवें आसमान में ना जी ना। अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म मोहि दीजियो, याही ब्रज बसिबो। इसी ब्रज में जहां हम आप बैठे हैं, इसी ब्रज में, फिर कहीं गिरिराज जी में, बरसाना में, यमुना पुलिन पे, जहां पर याही ब्रज। तो क्या आप बनना चाह रहे हैं? अब श्री स्वामी जी की मांग है, जिनके गुरु जो बनाए हैं वो वही बनना चाहेंगे। तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं जन्म जन्म मोहि दीजियो, याही ब्रज बसिबो। तो कौन बिरादरी में जन्म लेना चाहेंगे? अहीर की जात। अरे ब्राह्मण बन जाते ना। अहीर की जात कहां? समीप नंद ग्रह। गोपी बना दो, ग्वाल बना दो, बछड़ा बना दो, पर अहीर के घर का। अरे अहीर तो उच्च वर्ण में नहीं आते। अरे कोई बात नहीं, मेरा ठाकुर जिस वर्ण में प्रकट हो गया उससे ऊंचा वर्ण कौन होगा।
वो मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण तो ब्राह्मण पने में वंचित हो गए ना, कि ठाकुर को भूख लगी, वो स्वाहा ही स्वाहा करते रह गए। भगवान सखाओं को भेज रहे कि भूख लगी, ब्राह्मण यज्ञ न छोड़े। तो ऐसा ब्राह्मण तो मुझे नहीं बनना, जबकि छीस स्वामी जी स्वयं ब्राह्मण है, वो चतुर्वेदी मथुरा के पंडा। चरित्र तो हम कह चुके, पहले तो कितने शरारती थे, गुरु की परीक्षा ले लिए। सब लोग जाते थे विट्ठलनाथ जी का दर्शन करने, और ये तो खूब भांग घोटते छानते थे। साथियों से बोले चलो मस्ती करें। बोले कहाँ? बोले मन है कि ये दुनिया आजकल विट्ठलनाथ गोसाई उनसे जाके मस्खरी करते हैं। मस्खरी करने गए थे गुरु जी से। क्या किए? बोले भेंट सब करते हैं। बोले तुम भी जाके भेंट करोगे? बोले हाँ। क्या भेंट ले चलो? बोले सब में तो खोटा नारियल ले आओ और खोटा सिक्का ले आओ। तो खोटा नारियल एकदम खराब और खोटा सिक्का ये लेके गुरु के पास पहुंच गए। गोसाई विट्ठलनाथ जी के चरित्र तो हम कह चुके, दोबारा नहीं कह रहे। इनको कहते थे छीतू चोबे, ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है, लोग कहते थे गुंडा चोबे, ऐसे थे। हम नहीं कह रहे, ग्रंथ में लिखा है मसूर गुंडा थे। पर खबर नहीं ये रज किस पे कृपा करेगी, खबर नहीं। अब सोचते हैं चलो वो पूर्व में अष्ट सखा है, ये तो चलो भावनात्मक रूप में मान लेंगे बात को, पर समझ में यही आता है चरित्र में कि रज ने कृपा कर दी। वो भांग ही खा के लोटे रहे और कृपा देखिए क्या होगी, हद हो गई कृपा की। छीतू चोबे, नाम छीत स्वामी पर छीतू छीतू सब लोग बोलते थे। पहुंच गए, 5-7 और मस्खरे साथ में थे, सब पिए हुए थे भांग, और जाके गोसाई जी बैठे थे, राजभोग धर के आए थे, ठाकुर जी को गद्दी पे बैठे थे गुरु जी। सोई जाके लंबी दंडवत करी और कुछ लोगों को बाहर छोड़ दिया कि अबे मैं पागल बना के आऊं, फिर तुम्हें बुलाऊंगा। बोले ठीक। भीतर गए सो खोटा नारियल खोटा सिक्का धर दिया चरणों को, और देखे क्या करते हैं। अब गुरु तो गुरु, भोग धर रहे थे सेवक लोग, कहीं सेवकों को बुला के ये भी भोग धर दो। अब वो खोटा था, पर गुरु तो खोटे को भी छू के योग्य बना देते हैं। गुरु की तो यही बड़ाई, हम लोग भी खोटे ही थे, गुरु लोग छू के योग्य कर दिए। खोटा ही होता है जीव तो। खरा सिक्का तो संसार में चलता है, खोटा इनके यहाँ चलता। तो खोटा गोला खोटा सिक्का, तो खोटा गोला अमनिया करा के भोग में धरवाए, और जो खोटा सिक्का था उसको सेवक को जाके कहे कि कुछ अमनिया ले आओ। धन्य है वो खोटा सिक्का भी चलवा दिया, वो खोटा नारियल में गिरी भी निकले आई, भोग लगवा दिया। और छीस स्वामी जी तो मस्खरी करने आए थे। बोले रुकिए अभी प्रसाद लेके जाइएगा, और उसी खोटे गोले का गिरी प्रसाद दे दिया, खोटा सिक्का भी चला दिया। फिर लीला तो खैर बहुत हुई, चरित्र नहीं कहना हमको। और वो जो गुंडा के नाम से मशहूर थे, क्या कहना, कृपा हो गई। और सोच रहे खोटा सिक्का चला दिया, एक खोटा नारियल चला दिए। इतनी देर में भोग उसर गए, आरती की तैयारी थी। गोसाई जी कहे चौबे जी आए हो तो कुछ सुना दो। अब ब्रजवासी लोग गाना तो जन्म से ही जानते हैं। तो ठाकुर जी का पालना हो रहा था उस समय, बल्लभ कुल में तो रोज ही पालना होता है, बाल्य भाव रखते हैं, सवेरे रोज ही पालना हो रहा था। गा दो, गाने में तो प्रवीण थे। तो जब गा रहे हैं आप तो क्या देख रहे हैं? कभी तो देख रहे हैं गुरु जी झुला रहे हैं और लाला झूल रहे हैं, नवनीत प्रिय जी झूल रहे हैं। झुलाते झुलाते क्या अनुभव हो रहा है कि नवनीत प्रिय झुला रहे हैं, गुरु जी झूल रहे हैं। गुरु झुला रहे, गोविंद झूल रहे। कभी अनुभव हो रहा गोविंद झुला रहे, गुरु झूल रहे। और एक कीर्तन में गुरु और गोविंद एक ही अनुभव हो गया। जिनको बाहर खड़ा करके आए थे कि रहना मैं आऊं, वो बाहर वाले बाहर ही खड़े रह गए। ठीक स्वामी तो अंदर से बाहर ऐसा गुरु पकड़ लिए उनको। फिर रही न काहू काम की मोहे लगन लगी घनश्याम। उन छीत स्वामी जी की बात है। फिर तो कितने पद, फिर तो हद हो गई कृपा। और गुरु जी के साथ ही साथ लीला में भी गए। गोसाई विट्ठलनाथ जब गिरिराज्य में जाने लग गए, तब पीछे पीछे ये सखा लोग भी गुरु के पीछे पीछे लीला में चले गए। क्या कहें? तो छीत स्वामी कहते, अहो विधना जन्म जन्म मोह दीजियो, याही ब्रज बसिबो अहीर की जात। अरे अहीर की जात, चतुर्वेदी ब्राह्मण मथुरा के बड़े बड़े देवता प्रणाम करें। बोले ना, अब तो अहीर को छोरा बनूंगा। अहीर के छोरा क्यों बनूंगे? कन्हैया के संग गैया तो तभी चढ़ाऊंगा।
गुरुजी ग्वाला बनाए, ब्राह्मण को छोरा बन गए हो तब नहीं की जा, गैया चराऊंगा, अहीर को छोरा बनूंगा अब तो। अहीर की जात समीप नंद ग्रह, नंद बाबा के घर के निकट ही, क्यों दूर हुआ तो कहीं कन्हैया गैया लेके चले गए, मैं पीछे रह जाऊंगा, समीप होएगा तो दौड़ के पकड़ लूंगा। अहीर की जात समीप नंद ग्रह, करोगे क्या? बोले घरी घरी घन श्याम मुख हेर हेर हसीबो, घरी घरी घन श्याम मुख हेर हेर हसी। और क्या करोगे? ददी के दान मिस, सखा और सखी भाव दोनों हृदय में प्रज्वलित है, ऐसे एक नहीं है। पर जो नर्म सखा गण है, सुबल जी नर्म सखा हैं, वो नर्म सखा कब सखी बन जाए खबर नहीं। तो सुबल सखा कहने को सुबल है और नर्म सखा है, पूरी सहायता करें ललिता विशाखा जी की। हम लोग ये लीला में सुन चुके, विलाप कुसुमांजलि में सब भाव। तो क्या कह रहे? ददी के दान मिस ब्रज की बीथिन महिया, क्या होगा? श्याम सुंदर श्री जी से दही की मटकी छीनेंगे तो मैं नहीं छीनने दूंगी, मेरे रहते कैसे छीन लेंगे, सो मैं भी जोर लगाऊंगी। तो क्या होगा? ददी के दान मिस ब्रज की बीथिन महिया, झकझोरन अंगते अंग को परसिबो। हो जाने दो जीना जबकि, मैं कैसे ले जाने दूंगी ददी की मटकिया, देखती हूं मेरे रहते कैसे ले जाएंगे। ददी के दान में से ब्रज की बीथिन महिया, ब्रज बीथी माने ब्रज की गली। ददी के दान में से ब्रज की बीथिन महिया, झकझोरन अंगते अंग को परसिबो। और क्या चाहिए? अब आखिर बात बोल दो। कभी कहते हो अहीर की जात, कभी ये नंद ग्रह के समीप गैया चराते में आरती करूंगी फूल। अब ददी की बात, अब असली बात बता दो। तो आखिर में बिल्कुल भीतर की बात बोल दी। क्या? छीत स्वामी गिरधारी, विठ्ठलेश वपुधारी, छीत स्वामी गिरधारी, क्या शरद रेन रस रास को बिलसिबो, शरद रेन रस रास को बिलसिबो। अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म मोह दीजियो याही ब्रज बसी। जन्म जन्म मुझे इसी ब्रज में वास दो, वास दो, वास दो, वास दो। तो कहीं और नहीं है। आचार्य कह रहे हैं दिव्यम स्वाद्य रसैक रम्य, सुभगा शेषम न शेषादि भी, शेषैर गम्य गुणौघ पारम निशम। इन श्री धाम के गुणौघ, गुणौघ माने गुण के समूह, पारम निशम, पार तो कैसे पाऊं, यहां तो कुंज कुंज में कीड़ा हो रही है। गुरु महाराज के वाक्य आप कहते, कोई ऐसी जुगल विलास की चर्चा होती तो आप क्या कहते? कहते महाप्रभु कल्प वृक्ष हैं, और जैसे वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पत्ते होते हैं, ठीक, आप कहते महाप्रभु कल्प वृक्ष हैं और हर पत्ते पर जुगल विलास हो रहा है। ऐसा अनुभव आप करते हैं। प्रत्येक कुंज में हर लता राधिका है, हर वृक्ष श्याम सुंदर है, हर लता राधिका है, हर वृक्ष श्याम सुंदर है, सब लिपट के चल रहे हैं। हर जगह विलास है, हर जगह जुगल मिलन है। बोले सेवा कुंज में लता ऐसे चले, निधिवन में ऐसे चले, ब्रज में सारी लता ऐसे चलती है। हर लता में राधिका है, हर वृक्ष में श्याम सुंदर है। यहां कन कन में जुगल मिलन है। ये तो भूमि रस हरि रसोत्कर्ष से काष्ठाम पराम वाली भूमि है ना। तो शेषैर गम्य गुणौघ पारम निशम, जिन श्री धाम के गुण समूह का पार नहीं पाया जा सकता, संस्तौमी वृंदावनम, उन श्री धाम की मैं स्तुति कर रहा हूं। माने हम लोग वृंदावन की परिक्रमा करे आए, तो हम लोग सामान्य जीव क्या देखे? सड़क देखे, रज देखे, आते जाते लोग देखे,
भवन देखे, ठीक मोटर गाड़ी देखे, हम तो यही देखे ना, दिव्य दृष्टि तो है नहीं। पर भले दिव्य दृष्टि ना हो, हम अगर वृंदावन की परिक्रमा करे आए तो हम अनंत रसिकों की परिक्रमा करे आए। वृंदावन में जितने ठाकुर सबकी परिक्रमा करे आए, वृंदावन में ज्ञात अज्ञात जितने रसिक सबकी परिक्रमा करे आए, श्यामा श्याम के करोड़ों चरण चिन्हों की परिक्रमा करे आए, अनंत लता वृक्षों की परिक्रमा करे आए, और अनंत जुगल विलास की परिक्रमा करे आए, अनंत रसिक महापुरुष गण जो हर समय भगवान नाम जप रहे उन सबकी परिक्रमा करे आए। तो हम केवल वृंदावन की परिक्रमा करके नहीं आए, हम अनंत रसिक, अनंत लीला स्थली, अनंत लता, अनंत वृक्ष, अनंत जुगल विलास करे आए परिक्रमा। दिखा नहीं भले हमें, पर न दिखे तो कोई बात नहीं, न दिखे तो भी हम इसी रज को चाहेंगे, न दिखे कोई नहीं, कोई बात नहीं। मुझे नहीं दिख रहा, वो तो मुझे देख रहे हैं ना, मुझे नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं है देखने की, पर तुम्हारी कम सामर्थ्य थोड़ो है। मुझे तुम विग्रह रूप में दिखाई पड़ते हो, कोई बात नहीं, मुझे तुम स्थूल वृंदावन के रूप में दिखाई पड़ते हो, कोई बात नहीं, पर प्यारे तेरी आंख तो बहुत तीव्र है। भगवत रसिक जी पद में कहते, गलबई आदे रहे परस्पर चिबुक टटो है। क्या कहते हैं? गलबई आदे रहे परस्पर चिबुक टटो है, एक दूसरे की ठोड़ी पकड़ी है, और फूलन की बनमाल एक, अपने भी राधा गोविंद एक माला पहरे, इसका भाव क्या है? यही भाव, फूलन की बनमाल एक पहरे जन दो। ऐसे अलग अलग माला भी पहना सकते हैं, एक माला पहनाओ तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। फूलन की बनमाल एक पहरे जन दो है। अच्छा होता क्या, जहां जो झांकी ले, हरिप्रिया यहां से दर्शन कर रही है, वो विष्णुप्रिया वहां से कर रही है, ये मोहिनी दासी वहां से कर रही है, वो माधवी दासी वहां से कर रही है, अलग अलग कौन से दर्शन कर रही, मनोहरी वहां से कर रही, सब अलग अलग कौन से दर्शन कर रही, लेकिन जहां जो झांकी ले तहां है दीखे सन्मुख, नागर परम विचित्र देत सखियन सरबस सुख। जो जिस कौन से दर्शन कर रही है उसको लग रहा प्रिया प्रीतम वही देख रहे हैं। जहां जो झांकी ले तहां है दीखे सन, ये है सुचमत्कारम। अभी कही ना, राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम, यही चमत्कार है। जहां जो झांकी ले तहां है दीखे सन्मुख, नागर परम विचित्र देत सखियन सरबस सुख। दर्शन में सुख दे दे, फिर क्या हो, रीझ बलैया ले। भगवत रसिक जी क्या कह रहे हैं, रीझ बलैया ले दुहू कर अंगुरी फोरे, राई नौन उतार रसिक भगवत त्रिन तोरे। राई नौन उतार रसिक भगवत त्रिन तोरे। दंपति वदन विलोकी, दंपति वदन विलोकी, वारिता पर जल पीवे। जल बार के पीती हैं सखियां, नजर नहीं लगे, हमारी न लग जाए, और तो कौन की नजर लगेगी, हमारी न लग जाए। ललिता जी हंस के कहें, काले ठाकुर के रहते नजर लग सकती है? अरे नजर के लिए काला ढिटौना लगाया जाए, यहाँ तो इतने बड़े ढिटौना रूप प्रभु बैठे हैं, पर फिर भी सखियों को चिंता। दंपति वदन बिलो की वारिता पर जल पीवे। और क्या कहती हैं, प्राण न छावर करें कहें जोरी चिरजीवे। प्राण न छावर करें कहें जोरी चिरजीव। चिरजीवो 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 चिरजीवो, यही आचार्य पाद कह रहे हैं। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सु चमत्कारम, महामाधुरी सारस्वार चमत्कृतिम, हरिरसोत्कर्षस्य काष्ठाम पराम, दिव्यो स्वादरसैक रम्यो सुभगाशेषम शेषादिवी, शेषैर रम्य गुणोगपारम निशम संस्तौमी वृंदावनम। यहां पत्ते पत्ते में विलास हो रहा, तो क्या करें, ये सुख कैसे प्राप्त होए, इस लीला में प्रवेश कैसे होए। ये मेरी पंच भौतिक देह तो दिन प्रतिदिन क्षीण हो रही है, अब ये पता नहीं ये देह कब गिर जाए, ये देह गिरे उससे पहले मुझे कैसे लीला सुख की अनुभूति हो जाए। तो सरस्वती पाद कहते हैं, संस्तौमी वृंदावनम, वृंदावन की स्तुति करो, यश गान करो, माने इस ग्रंथ का अनुशीलन भी करे तो अनुभव हो कृपा का।
गाए सुने, श्री धाम में वास करे, श्री वृंदावन वृंदावन ऐसा कहे, वृंदावन रज का मस्तक पे तिलक धारण करे, अनुभव हो। संस्तौमी वृंदावन, अशेष विहार हो रहा है। चतुर्थ श्लोक। अब पांचवें श्लोक में आप क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर कह रहे हैं, सब कहें। प्रेमौत्यकेन 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 विचिन्त्यता विचिन्त्यता विलुण्ठनै सर्वांगमायोज्यता देहस्यास्य समर्पणे सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयता राधा जानी रूपास्यता स्थिर चर प्राणी संतोष्यता श्री वृंदावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना श्रीयता जब चौथे श्लोक में आप श्रीधाम के चमत्कार का अनुभव करने लग गए, आपको एक एक दल पत्र में जुगल विलास का अनुभव होने लग गया, आपको हर लता में प्रिया जी दिख रही हैं, हर वृक्ष में श्याम सुंदर दिख रहे हैं, तो आप व्याकुल हो गए कि हाय, इस माने आचार्यों की बोलन कैसी है। अनुभव भी होता रहता, व्याकुल भी होते रहते। ये रसिकों का स्वभाव है। विलाप कुसुमांजलि हम लोग सुने ना, तो दास गोस्वामी जी तुलसी मंजरी जी के रूप में सेवा भी करते हैं। ठीक, प्रिया जी के चरणों में मैं महावर लगा रही हूं, महावर लगा रही, लगाते लगाते थोड़ी देर को लीला लोप हो गई। तो क्या हुआ? तो लीला लोप होते ही हाहाकार करेंगे, फिर सारक आश में सेवा की भाषा करेंगे। गौड़ आचार्य गण ने यही विधा बताई। माने विकलता तो जानी नहीं है, विकलता तो चाहिए ही। कितने सिद्ध बन जाओ सब ठीक, कितने बड़े कथा व्यास बन जाएं, कितना कुछ हम जान लें, कितने हम सम्मानित पे हो जाएं, मठाधीश हो जाएं, महंत बन जाएं, जगत गुरु बन जाएं, विश्व गुरु बन जाएं, जो बन जाएं, ये राधा गोविंद सेवा अभिलाषा के लिए यदि विकलता नहीं है तो प्राप्ति नहीं होगी। तो ये आचार्य गण की विधा है। वो निरंतर सेवा रस में डूबे हैं, पर चमत्कार यह है निरंतर व्याकुल भी। हम लोगों को सिखा रहे हैं कि स्मरण बने, वो तो करना ही है, लेकिन स्मरण के साथ में हृदय में विकलता भी रहे। प्रेम का स्वरूप है नित्यवर्धताम, वो निरंतर बढ़ता है और अधिक प्राप्ति की लालसा हृदय में जागृत रहती है। संतोष न कर ले, विकलता रहे, हां निराशा भी न रहे।
व्याकुलता को निराशा न मान लें, मेरा क्या होगा ऐसा नहीं, ये नहीं सोचे मेरा क्या होगा ऐसा नहीं, ये निराशा है। जब गुरुजन को समर्पण कर दिए तो मेरा क्या होगा ऐसा नहीं सोचे, ये निराशा है। व्याकुलता, सेवा अभिलाषा की व्याकुलता, प्रत्यक्ष चरण सेवा प्राप्ति की विकलता। देखिए गजब, 5वां श्लोक क्या कहते हैं, हे मेरे मन प्रेमोत्केन विचिंतता, हे मेरे मन तू श्री वृंदावन के प्रेम में चिंतित हो जा। विचिंतता, चिंता कर। और दुनिया में चिंता को तो बहुत बुरी चीज कहा जाता है, और भजन करते में भी चिंता हो गई तो फिर क्या लाभ हुआ। लोग तो निश्चिंत होने के लिए धाम में आते हैं, पर यहां तो और ही कुछ कह रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं प्रेमोत्केन विचिंतता, तू श्री वृंदावन चिंतित हो जा। हमारी एक लुधियाना से लता जी, तो जब भी कथा हो रही है तो उनके घर पे जाती है, आग्रह उनका रहता है, तो उनके बेटे लेने आता हूं गाड़ी से, हर बार कई बरस हो गए, अच्छा घर दूर है, तो वो गाड़ी में हर बार एक बात हमको बोलते हैं, 4-5 बरस हो गए, एक ही बात, क्या बोलेंगे हमसे, महाराज जी माँ को कहिए उन्हें भजन की चिंता रहती है। माने और चिंता का कारण नहीं है, घर में सब कुछ अच्छा है, पर मुझे लगता है कि ये भजन चिंताएं होती हैं, कि वो टेंशन लेती हैं, ये नहीं हो पाया वो नहीं पाया, ऐसी घबराहट उनको कि जैसे पता नहीं किसी बच्चे का पेपर छूट जाएगा, बोले उससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो आप माँ को ये कहो कि वो चिंता क्यों करती है, कोई चिंता मतलब पूजा में भी क्या टेंशन ली जाती है, तो उनको तो ये सब बात हम नहीं बोल सकते, पर वो ये कहते तो हम मन में प्रसन्न होते इस बात को सुन के। वो कहते कहो माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, माँ को चिंता टेंशन हो जाए कि माला नहीं हुई मेरी, कम हो गई, कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा पाठ छूट गया, मेरा ये हो गया। पर यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, चिंता ऐसी चिंता भी किसके मन में होती है, और चीज की चिंता रहती है, घर की, परिवार की, संसार की, व्यापार की, धाम में रहते हुए भी घर का चिंतन बनता है। पर ये चिंता, श्री धाम की चिंता, अच्छा धाम की चिंता कैसे होती है, मेरा अखंड वास कब होगा, मुझे धाम की रज कैसे प्राप्त होगी। बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। आचार्य कहते हैं धामवासी कौन, जो श्री धाम में रह रहा है उसको तो लाखों प्रणाम, जो अखंड वास कर रहा है वो धामवासी, जिसकी धाम में देह छूट गई वो धामवासी, जिसका धाम में जन्म हुआ वो धामवासी, और बहुत बड़ी बात, जो दूर रहते हुए धाम की चिंता करता है, धाम के लिए व्याकुल होता है, वो धामवासी। ये हम नहीं कह रहे, ये आचार्य कह रहे हैं, अपनी बनाई बात नहीं है। जो धाम में वास करे वो धामवासी, जो धाम में शरीर छोड़े वो धामवासी, जो धाम में जन्म ले सो धामवासी, और जो दूर रह के धाम की चिंता करे, जो दिन में एक बार ये कह दे हा वृंदावन, ओ धामवासी। प्रेमुत्केन विचिंतता, हम नहीं कह रहे। ये 5वां श्लोक पढ़िए प्रथम शतक का। आचार्य कहते हैं हे मेरे मन तू श्री धाम की चिंता कर, धाम की चिंता कर। हाँ, ये धाम कब प्राप्त होएगा, कैसे होएगा, हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन। ऐसे तू धाम के लिए व्याकुल हो, धाम की तू चिंता कर। प्रेमुत्केन विचिंतता, चिंता कर। ये अपनी तीनों वैष्णव बहनों ने एक बहुत अच्छी बात बताई कल, कि अब महाराज जी हम लोग 2, 3, 4 महीने से धाम वास कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, आप तो भी नित्यानंद त्रयोदशी पे आए थे, उसके बाद अब आए हैं कल, आप कैसे 2-3 महीने से धाम वास कर रहे, तो बहुत प्यारी बात लगी। बोले अब हमने क्या कर लिया है, वो 3 शरीर से भी बहनें हैं, ये माधवी दासी, मनोहरी दासी, मोहिनी दासी, और गुरु बहनें भी हैं ये। तो अब हमने क्या कर लिया है कि अब हम ये भावना करती हैं कि अब 5 दिन हम लोग गिरिराज जी में, तो आपस में कोई ये नहीं कहेगा कि तुम लुधियाना में हो, कि तुम करनाल में हो, कि तुम कहीं और हो, बस अब हम गिरिराज जी में हैं। 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक एक चिंतन चलेगा, 24 घंटे बस हम गिरिराज जी में हैं, बाहर शरीर से, पर मन से हम श्री धाम में हैं। आज गोविंद कुंड की ही परिक्रमा है, आज गोविंद कुंड पे ही स्नान है और वहीं भजन है आज। तो दूसरी बहन कहती है दोपहर को फोन करके, तेरा भजन पूरा हो गया,
तो मैं कहती हूं नहीं, अभी तो गोविंद कुंड पे मन लग रहा है, अभी मैं आगे परिक्रमा में नहीं जाऊंगी। तो फिर तीसरी बहन फोन करती है, बहन अब बहुत देर हो गई, आगे चलो। बोले नहीं, आज तो मन है गोविंद कुंड पे ही रात को रुकेंगे। आहा, क्या हमें बड़ी प्रसन्नता, बहुत अच्छा। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा करो, तो कहां से ले ली बात? निरंतर सत्संग में ये तो कहते ही हैं कि भाई तन से वास नहीं बने तो मन से तो सदैव धाम का। वैष्णव कैसा, जिसका मन धाम में नहीं रहता। तन किसी कारण बाहर है, जिस भी कारण से बाहर है, नाम प्रचार की सेवा है या कोई अन्य कारण है, पर मन तो एक क्षण को धाम को नहीं छोड़ेगा। तो ये तो हमने कहा, पर इन वैष्णवों ने तरीका कैसे निकाल लिया? देखिए यही लगन है। अगर किसी बच्चे ने ये निश्चय किया है कि मुझे भाई पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक, तो तरीके अब वो निकाल लेगा। वो अब बस में बैठकर अपने घर आ रहा है, तो उस समय वो मोबाइल या इधर उधर नहीं देखेगा, वो पुस्तक निकाल के पढ़ेगा। यदि उसके घर पे मेहमान आ गए हैं तो वो 10 मिनट सब मेहमानों से राम राम करके फिर अपने कमरे में आके पढ़ेगा। अगर उसकी नीयत है कि मुझको अच्छे नंबर लाके पास होना है, और जिसकी नीयत नहीं है तो जो आ गया वो 2-4-6 घंटे उसी के साथ निकाल देगा और बहाने बताएगा। रास्ते में कैसे पढ़ लेते, लाइट चली गई कैसे पढ़ लेते, फलाने आ गए थे कैसे पढ़ लेते, भोजन नहीं बना था कैसे पढ़ लेते, नहाने को नहीं था, 100 बहाने बताएगा। लेकिन अगर उसको लगन लगी है पढ़ने के तो 100 तरीके सूझ जाएंगे उसको। तो हम लोग तो यही करें कि भाई धाम तो निरंतर कहते ही हैं, सत्संग में अलग से भी कहते हैं। पर बहुत प्यारा लगा कि अभी हम 15 दिन से होते आप ही के साथ हैं। मन में निश्चित रहता है कि हमारी सब गुरु सखियां हैं। अब हमारे मन को बहुत सुख है महाराज जी, अब हम ऐसे करें। ये बात इसलिए कही कि और लोग भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। जो सौभाग्य है श्री धाम में है, पर कितने लोग तो बाहर हैं, कितने लगातार फोन मैसेज आते हैं, जो कोई कहां है, कोई कहां है, कोई कहां है, कोई अपनी परिस्थिति में अटका है। पर ये तो आचार्य पाद ने रास्ता बता दिया है कि प्रेम उत्केन विचिंतता, ए मेरे मन तो धाम की चिंता करो। हम लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, जोधपुर जहां बैठे हैं, चिंतन करके धाम वास प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और कहें, श्री धाम में रह के भी अगर चिंतन नहीं बना तो धाम वास तो अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन श्री धाम में रह के भी अगर चिंतन बिगड़ गया तो हम रस से वंचित भी हो सकते हैं। ये भी बात है। धाम में रहते यदि चिंतन खराब हो गया, राग द्वेषमय चिंतन हो गया, तो हम इस धाम के अनुभव से वंचित भी हो सकते हैं। इसलिए इस 5वें श्लोक को देखिएगा, श्रीयताम आखिर में कहेंगे, चौथी पंक्ति के आखिर में कहेंगे, पहले और चीज कहेंगे। आचार्य क्या कह रहे हैं? प्रबोधानंद पाद कहते हैं, प्रेम उत्केन विचिंतता, हे मेरे मन तू प्रेममय उत्कंठा में विभोर होके श्री धाम की चिंता कर। हा वृंदावन तो कह दे, जहां है हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन। विचिंतता, और क्या कर? आहा, विलुंठनई, विलुंठन कर, लोटपोट हो। कहां? रज में। विलुंठनई सर्वांगमायोज्यता, सर्वांग से इस ब्रज रज में लुंठित हो। अपने तो कितने बाबा लोग खूब ब्रज रज में लोटपोट होते हैं, क्या कहना है। अभी तो यमुना जी उधर से बहती हैं। पहले समय में ग्रंथों में लिखा है कि यमुना जी श्रृंगार वट को घेर के बहती थी, तो जितने भी रसिक महानुभाव करते थे परिक्रमा तो श्रृंगार वट से होके गुजरते थे। तो श्री जगदीश दास बाबा जी के चरित्र में लिखा है कि एक बार आपका लीला स्मरण किसी कारण रुक गया, जो भी कारण रहा होगा। अब जिसको लीला का चिंतन बनता है उसके लिए जो एक क्षण रुकना है, ऐसा कि सैकड़ों सांपों ने काट लिया हो, ऐसी उसको तकलीफ होगी। तो बाबा बहुत दुखी हो गए, तो श्रृंगार बटाए, वो नित्यानंद परंपरा में आश्रित थे। श्रृंगार बटाए तो उस समय गोस्वामी जी थे, तो भिक्षा को जाते थे वहां पे, तो भिक्षा देते थे गोसाई लोग। तो बाबा को भिक्षा दी तो देखा बाबा का एकदम मुख उदास है, म्लान है। तो जगदीश बाबा से कही, बाबा कहा बात है, कैसे उदास है रहे हो? तो बाबा क्या कहते हैं, आज तो मैं सवेरे से बहुत हतभागा, आज कुछ काम नहीं बना। तो समझ गए गोसाई जी क्या कह रहे, काम नहीं बना।
आज सवेरे से कोई काम नहीं बना, थोड़ा भी मन को रस नहीं मिला, तो क्या कहते हैं वो गोसाई जी बाबा को, झोला यहां धर दे माधुकरी को, फिर लोटपोट हो जा रज में, श्रृंगार बट की रज में। सो जगदीश दास बाबा के चरित्र में लिखा है कि मैंने झोला रख दिया और मैं वहीं यमुना जी के किनारे श्रृंगार बट पे लोटपोट हो रहा हूं, और जैसे लोटपोट हुआ कुटिया में पहुंचा, पुनः मुझे अनुभूति होने लग गई, लीला दर्शन होने लग गए। इस रज का ऐसा महात्मा है, इसीलिए ब्रज रज का तिलक बहुत अनिवार्य है। हम लोग रज में लोटपोट न हो सके, पर ये जो 12 अंगों पर 12 रज का तिलक लगाते हैं, ये क्या है? ये यही है विलुंठनई सर्वांगमा योज्यता। इसलिए ब्रज रज शरीर पे लगी रहे। 2 बार स्नान किया तो 2 बार तिलक धारण करिए, 3 बार स्नान किया तो 3 बार करिए। स्वास्थ्य में विपरीतता है तो अलग बात है, पर रज लगी रहे। ये केवल 12 तिलक जो अपन लोग गुरु आज्ञा से धारण करते हैं 12 अंगों पे, ये केवल कोई एक नियम नहीं है, नियम तो है ही, मंत्रों के साथ तिलक धारण करते हैं, पर ये रज में विलुंठित होना भी है। यहां रज लगी है, यहां रज लगी है, यहां रज लगी है, यहां रज लगी है, यहां 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 लगी है, सारे शब्द। गोपी चंदन की खूब महानता है। गोपी चंदन छोटा है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन महाप्रभु जी तो श्री राधा कुंड की रज धारण की है ना। श्रीमद महाप्रभु जी राधा कुंड प्रकट की, राधा कुंड की 12 अंगों पे रज लगाए हैं ना। तो गोपी चंदन का आग्रह है तो गोपी चंदन को राधा कुंड की रज में मिला ले चलेगा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि गोपी चंदन द्वारिका जी से आता है। वो गोपियों की चरण रज है, इसमें कोई संशय नहीं है, वो भी गोपांगनाओं की चरण रज है, लेकिन वो गोपी चंदन आता तो द्वारिका जी से है ना। और राधा कुंड की रज ये तो श्यामा श्याम की क्रीड़ा स्थली की रज है, श्रीधाम वृंदावन की रज, ये तो श्यामा श्याम की क्रीड़ा। और राधा कुंड की क्यों लगाए? क्योंकि महाप्रभु जी लगाए, धारण किए, और अनंत रसिकगण आचार्य गण वही धारण किए, तो इसलिए राधा कुंड की रज धारण कर राधा कुंड की रज धारण किए तो प्रिया प्रियतम की रज तो है ही, सो तो है ही, लीला स्थली है। अनंत सखीगण, अनंत सखीगण के साथ में महाप्रभु की चरण रज है, क्योंकि श्रीमद महाप्रभु प्रकट किए। श्री नित्यानंद प्रभु जी पधारे, नित्यानंद प्रभु जी की चरण रज है। जानवा ठकुरानी विराजी तो जानवा ठकुरानी जी की चरण रज है। छहो गोस्वामी की चरण रज है, दास गोस्वामी जी की चरण रज है, और अभी तक जितने अनंत रसिक आचार्य महापुरुष गण हो गए वो सबकी चरण रज है। तो राधा कुंड की रज मस्तक पे धारण किए, माने श्यामा श्याम गौरांग देव से लेकर अनंत रसिकों की चरण रज मस्तक पर धारण कर लिए। हमारा तो यही श्रृंगार है, और कौन श्रृंगार है? खूब श्रृंगार किए और रज धारण नहीं किए भैया, तो ये और नाटक वाले श्रृंगार से दुनिया मोहित हो जाएगी, श्यामा श्याम मोहित नहीं होंगे। श्यामा श्याम तो इस माछे के ये जो श्रृंगार है, इस श्रृंगार से मोहित होंगे। ये तो गुरु लोग की छाप है ना, मोहर लगी है गुरु लोगों की। ये बाईं ओर की जो शिखा है वो राधिका है, ये दाईं वाली श्याम सुंदर है, और यही दोनों नीचे एक होके गौर हैं। माछे पे श्यामा श्याम गौरांग देव तीनों, या पंचतत्व की भावना है, जो भावना करिए। विलुंठ नहीं सर्वांगमा योग्यताम, हे मेरे मन तू सर्वांग से श्री ब्रज रज में लुंठित हो। अभी प्रारंभ में कीर्तन कर रहे थे ना, दो गर्भहिया डारे, से